Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about narration. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन को. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ नरेशन. इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी के साथ रूल्स डिस्कस कर चुकी हूँ और साथ ही जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. तो आज हम देखते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, मीन्स इफ द डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन interrogative sentence, then how will we will convert it into a indirect speech. So interrogative में कुछ rules follow होते हैं, जैसे कि set to जो होता है उसे हम change कर देते हैं. set to की जगह हम लिखते हैं asked, inquired, demand. ठीक है. सेकेंड होता है क्या कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच काफ़ी हद तक क्लियर होगा. काफ़ी हद तक क्या क्लियर ही होगा. और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें और फिर इसके बाद आप इसको देखें फर्दर कि हाँ हम किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं. तो फर्स्ट क्या है कि सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं. सेड टू की जगह हम लिखते हैं आस्क्ड, इंक्वायर्ड या फिर डिमांडेड. दिस इज रूल नंबर 1. सेकेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच मीन्स वो वाला स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर उसकी स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है, मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, वुड, कैन, कैन, माइट से हो रही है, तो हम जो ये इन्वर्टेड कॉमा है उसको रिप्लेस करते हैं या तो इफ से या फिर वेदर से. दिस इज रूल नंबर 2 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी स्टार्टिंग इज, एम, आर मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे इफ और वेदर से. एंड द थर्ड रूल इज अगर उसकी स्टार्टिंग हु, हुज, व्हेन, वेयर, हाउ मीन्स WH वर्ड से हो रही है तो वहाँ आप कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करते हो. आई होप कि कंजंक्शन सभी को क्लियर होगा. कंजंक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड है ना, तो कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं करते हो. तो यही बेसिक 3 रूल्स है. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे. जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू राम आर यू प्लेइंग. तो आपको देख के ही लग रहा है कि है ना ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे ही आया इन्वर्टेड कॉमा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस अगर आ गया तो वो कैसा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, और ये डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो आइए हम देखते हैं इसको, पहले अप्लाई करते हैं रूल्स को. तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सेड टू को की जगह क्या लिखते हैं, आस्क्ड. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ही. सेड टू की जगह आस्क्ड, फिर राम. और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है तो हम उसे इफ और वेदर से रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ हम किससे लिख देंगे, आर की जगह हम लिखेंगे इफ. अब जो मैंने आपको बताया था कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, जो ऑब्जेक्ट है वो राम है, तो राम की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही. तो इफ ही, और सेंटेंस जो है वो आपका किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ ही वॉज प्लेइंग. ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. ही की जगह ही लिखा, सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड, और फिर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट राम. और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है तो हम उसकी जगह लिखते हैं इफ या वेदर. तो यहाँ लिख दिया इफ. अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऐसा यहाँ लिखा है. तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम की जगह क्या आ जाएगा, ही. क्योंकि सेंटेंस जो हमारा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, और हमने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो चेंज होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज राम सेड
what time it is, ठीक है। राम said what time it is, राम ने क्या पूछा कि क्या समय हो रहा है, ठीक है, क्या समय है। तो राम said की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, asked। और आपने पढ़ा है कि अगर WH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह हमें कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ कंजंक्शन क्या यूज़ किया, इफ़, या फिर हम यूज़ करते हैं वेदर, तो उसकी ज़रूरत हमें यहाँ नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, व्हाट टाइम, और इट इज़ को हम किस में चेंज कर देंगे, इट इज़ मीन्स क्या है हमारा, इट इज़ अब इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट वॉज में, ठीक है। तो ये था कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। ये जस्ट रूल्स थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे, और बेटर प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक बुक परचेज कर लो और फिर इन रूल्स को आप राइट डाउन कर लो और देखो कि आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और रूल्स के साथ साथ ऑलवेज जो सेंटेंस की मीनिंग है उस पर भी फोकस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर आप में से कोई TGT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी क्लास 9-10 की मैथमेटिक्स की। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।